भारत में साल में 2 बार रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि में और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी भगवान राम के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में रामनवमी रावण के वध के रूप में मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इस बार 2024 में रामनवमी कब है, रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और वीडियो के अंत में रामनवमी से जुड़ी कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि रामनवमी के दिन ऐसा क्या करें कि अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए। भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों को समाप्त करना तथा अधर्म का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना करना था। शास्त्रों के अनुसार प्रभु राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा की उपासना की थी। अतः चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी मनाई जाती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में रामनवमी 17 अप्रैल 2024 बुधवार को मनाई जा रही है, जबकि शारदीय नवरात्रि में रामनवमी अक्टूबर 2024 में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 1:23 से प्रारंभ हो रही है, जो 17 अप्रैल को दोपहर 3:15 तक समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगी। इस रामनवमी को अगर सामान्य विधि विधान से लेकिन संपूर्ण मन से पूजन और उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो रामनवमी के दिन धन संपदा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। राम का जन्मोत्सव इस तरह मनाए जैसे घर में कोई नन्हा शिशु जन्मा हो। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना करें। कन्याओं को उपहार स्वरूप चीज़ें भेंट करें। श्री रामनवमी के दिन राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि के पाठ से न सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि धन संपदा के निरंतर बढ़ने के योग बन जाते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर एक जगह पर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया माँ रहती थी। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया माँ के घर गए। उस वक्त बुढ़िया माँ सूत काट रही थी। बुढ़िया माँ ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। ये सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया माँ से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूँगा। ये सुनकर बुढ़िया माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मोती कहाँ से लाऊं। लेकिन बुढ़िया माँ अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वह बुढ़िया माँ दौड़ते हुए अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया माँ पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया माँ ने मोती लाकर भगवान राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया माँ ने भगवान राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान राम जाते समय बुढ़िया माँ के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया माँ को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसके पड़ोसी उसे उठाकर ले जाते। एक दिन जब बुढ़िया माँ उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया माँ ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया माँ के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया माँ से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया माँ ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती की बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया।
रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया माँ के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया माँ उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।